Hi everyone, welcome back to Parul Mentor, the channel where learning becomes super easy and fun. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। देखो, ये चैप्टर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये आपके पूरे कॉमर्स स्ट्रीम का फाउंडेशन है। यहाँ आपको समझ आता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, चलता कैसे है और सक्सेसफुल कैसे बनता है। सो सिट बैक, रिलैक्स, चलो समझते हैं बिजनेस की दुनिया एक सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले, व्हाट इज बिजनेस? सिंपल वर्ड्स में, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें लोग गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस, बाय या सेल्स करते हैं टू अर्न प्रॉफिट। सो रिमेंबर थ्री कीवर्ड्स: इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और एक्सचेंज और प्रॉफिट। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे इन्वॉल्व होते हैं। प्रोडक्शन और एक्सचेंज, गुड्स या सर्विस क्रिएट या एक्सचेंज होती है। प्रॉफिट, प्रॉफिट में मोटिव होता है फायदा कमाना। एक बात हमेशा याद रखना, बिजनेस बिना प्रॉफिट के जैसे कार बिना पेट्रोल के चलती ही नहीं। लेट्स टेक अ रियल एग्जांपल। इमेजिन यू स्टार्ट सेलिंग होममेड कैंडल्स ऑनलाइन। You buy raw material, make candles, sell them, and earn some profit. That's a business. You're doing a economic activity to earn money. Evaluation of business in India, यानी इंडिया में बिजनेस कैसे डेवलप हुआ एशियन टाइम टू द मॉडर्न डिजिटल एरा। सो चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी जर्नी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू ऑनलाइन बिजनेस। फर्स्ट इज बार्टर सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। ये बिजनेस का पहला फॉर्म था जिसमें लोग ज़रूरत की चीज़ें एक्सचेंज करते थे, जैसे दूध के बदले अनाज या कपड़े के बदले फ्रूट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम में एक मेजर इशू था जिसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दो लोगों को एक दूसरे की चीज़ चाहिए चाहिए तभी डील होगी। मीन अगर एक पर्सन को दूसरे सामान की ज़रूरत नहीं है तो वो एक्सचेंज नहीं करेगा दूसरे से, इसलिए उन दोनों को ही एक दूसरे की सामान की नीड होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर रमेश के पास चावल है और सुरेश के पास कपड़ा, तो दोनों तभी एक्सचेंज करेंगे जब रमेश को कपड़े चाहिए हो और सुरेश को चावल। अगर ऐसा ना हो तो डील कैंसिल। तो ये सिस्टम सिंपल था लेकिन इनएफिशिएंट भी, इसलिए धीरे धीरे लोगों को एक न्यू आइडिया सोचा, मनी का यूज़। इजी वे में हम इसको रिमेंबर करेंगे तो कैसे करेंगे? बार्टर इज इक्वल्स टू गुड्स फॉर गुड्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मनी। अब आई दूसरी स्टेज, यूज ऑफ मनी। ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज था बिजनेस वर्ल्ड में। मनी ने ट्रेड को इजी किया, फास्ट और स्टैंडर्ड बना दिया। अब लोगों को एक कॉमन मीडियम मिल गया, जैसे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज सिंपल हो गया। सबसे पहले एंशिएंट इंडिया में कॉइन्स यूज होते थे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के कॉइन। लेटर पेपर करेंसी और बैंक्स आए। मनी ने बिजनेस के नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जैसे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लीडिंग और क्रेडिट। बिजनेस ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट हो गई और लार्ज स्केल पे ट्रेड पॉसिबल हुआ। अब एग्जांपल देखें, जैसे कि मुगल पीरियड में हिंदू सिस्टम भी यूज होता था, एक अर्ली फॉर्म ऑफ बैंकिंग। सो मनी ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर इन ट्रेड। नेक्स्ट थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तीसरी स्टेज थी ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका असर इंडिया तक भी आया, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। मशीन्स और टेक्नोलॉजी ने मैनुअल वर्क को रिप्लेस कर दिया और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। इंडिया में ब्रिटिश ने रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट डेवलप किए ताकि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर गुड्स इंपोर्ट किए जा सके। ये पीरियड ने इंडिया के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल इंडस्ट्रीज को काफ़ी इम्पैक्ट किया। लेकिन इस दौरान कुछ इंडिया एंटरप्रेन्योर्स जैसे जमशेदी टाटा और बिरला ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन रखी, जैसे कि स्टील, कॉटन मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बिजनेस का नेचर चेंज हो गया। मैनुअल से मशीनिकल, लोकल से लार्ज स्केल और
अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर तक। उसके बाद अब आता है लास्ट और करंट फेज पे, मॉडर्न एरा। ये फेज सबसे एक्साइटिंग है बिकॉज हम सब इसके विटनेस हैं। मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ अराउंड 1991 जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी लिबरलाइज की। एफडीआई, प्राइवेट सेक्टर ग्रो हुआ और फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी। सर्विस इंडस्ट्रीज स्पेशली आईटी और टेलीकॉम बूम कर गए। और अब डिजिटल बिजनेस के युग में ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप ने बिजनेस को टोटली मॉडर्न बना दिया। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम, जोमेटो, ओला, अमूल, ये सब मॉडर्न इंडिया सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपना नाम बनाया है। आज बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट तक का नहीं, इनोवेशंस और सोशल वैल्यूज क्रिएशन का भी सिंबल है। अब स्टूडेंट भी स्टार्टअप्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और इंडिया डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। तो याद कैसे रखें? तो मॉडर्न एरा में सबसे पहले कि हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लास्ट इज डिजिटलाइजेशन। ये था आज का हमारा बहुत ही मेजर टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी की। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, मीन्स प्रोडक्शन, जहाँ हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज टेरिटरी। प्राइमरी के अंदर हम एग्रीकल्चर और माइनिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेरिटरी सर्विस मीन्स बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। ये सब सर्विस से रिलेटेड है इस टेरिटरी सर्विस में। सेकेंड इज कॉमर्स, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज होता है। इसे ही आगे 2 पार्ट्स हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एंड सेकेंड इज एड टू ट्रेड्स मीन्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। अगर हम सिंपल टिप की बात करें तो इंडस्ट्री मीन्स कुछ बनाना और कॉमर्स मीन्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना या एक्सचेंज करना। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट तक लिमिटेड नहीं होते। ये आगे 2 पार्ट्स में और 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड होगा, जिसमें आएंगे प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एंड मार्केट स्टैंडिंग। और सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगे हमारे जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, मीन्स सोसाइटी का वेलफेयर हो जिसमें। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना, थर्ड इज एनवायरमेंटल केयर। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मतलब होता है जहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अब रिस्क भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज स्पेकुलेटिव रिस्क एंड सेकंड इज प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में हमें कुछ चांस होता है कि हमारे पास प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, जैसे कि स्टॉक ट्रेडिंग में। एंड सेकंड इज प्योर रिस्क, जहाँ लॉस ही होएगा। इसके एग्जांपल हैं फायर, थेफ्ट। और इसके कॉज की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज लाइक फ्लड आना, अर्थक्वेक। सेकेंड इज ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण। एंड थर्ड इज इकोनॉमिक कॉज, मीन्स प्राइस में चेंज होने के कारण जो भी हमारा बिजनेस में रिस्क होता है उसको मैनेज करना। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखो, फर्स्ट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट्स इनकम, प्रमोट इनोवेशंस एंड लास्ट इज सपोर्ट गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। सो बिजनेस एक बैकबोन है इकोनॉमी का जो सोसाइटी को रन करता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लाइक टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, अमूल एम्पावरिंग रूरल फार्मर्स। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट स्लाइड पे जो कि है की टेक अवेज, मीन्स एक क्विक रिवाइज करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। फर्स्ट इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक कंटिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं।
इसके 2 पार्ट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑब्जेक्टिव, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक और सोशल। रिस्क अवॉइडेबल बट मैनेजेबल। बिजनेस इंजन ऑफ ग्रोथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी स्लाइड में, किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप बिना किसी भी हिचकिचाहट के हमसे पूछ सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पर मेंटोर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।